Hello students, very good morning all of you. Welcome to my channel Study with मनोज साहू। जैसा कि कई बच्चे कह रहे हैं कि हम क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यूट्यूब पर जाना है और आपको वहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है और स्टडी विथ मनोज साहू आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की विंडो आएगी। उसके बाद क्या होगा कि यह आपको चैनल आ जाएगा और यहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार की विंडो ओपन होगी और यहाँ पे आपका यह होम पेज खुला हुआ है। आपको किस क्लास में जाना है या कौन सी वीडियो देखना है, इसके लिए आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के वीडियोस खुल जाएंगे और यहाँ पे चैप्टर वाइज सभी की, क्लास वाइज सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको कौन सी चैप्टर के वीडियो देखना है, किस क्लास के देखना है, सभी आ जाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 9th क्लास की वीडियो ओपन कर रखा है। 9th क्लास पे क्लिक किए हैं तो ये आपको चैप्टर वाइज वीडियो सभी खुल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि आप चैप्टर 1 यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, ठीक है। चैप्टर 2 हमने लिया हुआ है, नेशनलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन, ये आप ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का वीडियो प्ले होंगे। आई बात समझ में? तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद ही और लाइक करने के बाद ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? उसके बाद आइए चैप्टर 2 क्लास 10th का चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में जानते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? जैसा कि मैंने पहले बताया फर्स्ट चैप्टर में कि जो है अपने भावना या अपने राष्ट्र के प्रति भावना आना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। आई बात समझ में? जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें जनता जो है उससे बहुत हतोत्साहित हुई, उससे बहुत चिंतित हुई। तो यहाँ से राष्ट्रवाद की भावना आ जाती है। देश के लिए कुछ करना या देश के बारे में सोचना, जो ये फीलिंग आ रही है, ये कह सकते हैं कि ये एक तरह की क्या है, एक प्रकार की फीलिंग है या एक प्रकार की भावना है। आई बात समझ में? राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई कैसे? अपने भारतीय नेता गांधी जी का यहाँ पे अहम रोल है। ठीक है। सबसे पहले राष्ट्रवादी आंदोलन जानने से पहले गांधी जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। ये आपको पता भी होगा क्योंकि बच्चे पिछले क्लास में भी पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए, वकालत की शिक्षा के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहाँ से ये अपनी वकालत की पढ़ाई पूरा की। ठीक है। उसके बाद 1915 में ये पुनः जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आते हैं। ठीक है। अब जब लौट आते हैं तो ये भारतीय आंदोलन में भाग लेने लगते हैं। इनके अंदर आंदोलन की भावना आती है और आंदोलन करने लगते हैं। ठीक है। तो यह सबसे पहला इनका आंदोलन होता है चंपारण आंदोलन। अब यहाँ पे एक फ़ोटो लगी हुई है, फ़ोटो पे देखिए कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह के लोग जुलूस निकाल रहे हैं। कितनी ढेर सारी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले गांधी जी क्या कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी का आगमन 1915 में होता है और ये बिहार में चंपारण सत्याग्रह चलाते हैं। ठीक है। उसके बाद मिल मजदूर आंदोलन होता है अहमदाबाद में। वहाँ पे मिल के मजदूरों को काफ़ी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। उनको प्रॉपर तरीके से वेजेस नहीं मिलते हैं, प्रॉपर तरीके से काम नहीं मिलते हैं। ठीक है। और उनसे ओवर टाइम भी काम लिया जाता है। तो इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए गांधी जी मजदूरों के लिए भी आंदोलन करते हैं। ठीक है। फिर आता है 1919 में, 1919 में रौलत एक्ट आता है। रौलत एक्ट का भी विरोध काफ़ी जोरदार हुआ करता है। ठीक है। रौलत एक्ट क्या है कि बिना किसी सूचना के या बिना किसी तरह का जो है सूचित किए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, यह रौलत एक्ट बना ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसी के संबंध में यहाँ पे क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग में जाते हैं और जलियांवाला बाग में लोगों को नहीं पता रहता कि यहाँ पे मार्शल लॉ लागू है और दूर दूर से जनता यहाँ पर आकर इकट्ठा हुआ करती है
और उनको पता नहीं रहता जनता को कि मार्शल लॉ यहाँ पे लागू है। मार्शल लॉ क्या है कि बिना किसी जमानत के या बिना किसी सूचना के किसी को भी कभी गिरफ्तार किया जा सकता है। और जो ब्रिटिश सैनिक थे वो भी भारतीय जनता के प्रति बहुत सशक्ति से व्यवहार करते थे। ये हुआ आपका मार्शल लॉ। तो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में जमा भीड़ पर निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें बहुत भारी मात्रा में लोग मारे जाते हैं और बहुत से लोग हजारों की संख्या में घायल हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद खिलाफत आंदोलन आता है 1919 में। ठीक है, 1919 में खिलाफत आंदोलन आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि शौकत अली और रहमत अली नाम के दो भाई थे। ये जो है टर्की में एक खलीफा थे, उनको जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उनको वहाँ से अपनी पोजीशन से हटा दिया जाता है। तो उनके विरोध में ये लोग भी खिलाफत आंदोलन करने लगते हैं। तो गांधी जी सोचते हैं कि ये खिलाफत आंदोलन कर रहे हैं तो इनका क्यों ना सहयोग किया जाए, जिससे कि ये हमारे भारतीय आंदोलन में भी सहयोग करेंगे, भारत को आज़ाद कराने में मदद मिलेगी। तो गांधी जी इन दोनों भाइयों का सहयोग करते हैं, खिलाफत आंदोलन में भी गांधी जी भाग लेते हैं। और बाद में कुछ ऐसा ही होता है कि भारतीय आंदोलन में ये लोग मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद गांधी जी बहुत विचारधारा के अच्छे व्यक्ति थे। वो जो है हिंसा नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि इतना संभालने पर भी क्या होता है कि चौरी चौरा कांड गोरखपुर यूपी में हो जाता है। वहाँ पे जनता क्या करती है कि एक रेलवे स्टेशन पर पुलिस कर्मियों और रेलवे कर्मियों को जला देती है, दफ्तर में आग लगा देती है और वहाँ ये चौरी चौरा कांड हो जाता है। कब होता है? 19 फरवरी 1992 में। ठीक है, उसके बाद आता है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह क्या है कि गांधी और इरविन समझौता हुआ था होने के लिए 11 डिमांड को गांधी जी लेकर वायसराय इरविन के पास गए थे, जिसमें नमक को भी सम्मिलित किया गया था। लेकिन इरविन साहब इनके समझौता को करने को तैयार न थे। तो यहाँ पे नमक सत्याग्रह आंदोलन होता है 1928 से 1930 तक। तो यहाँ इसमें क्या होता है कि ये सबको पता है कि नमक हमारे भोजन का एक भाग है, जो अमीर हो या गरीब हो सभी को इसकी आवश्यकता होती है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या कहते हैं कि नमक पर भी टैक्स लगाना शुरू कर देती है। तो इस बारे में जनता विरोध करती है। गांधी जी और जनता जो है नमक सत्याग्रह आंदोलन करते हैं। ये कहाँ पे शुरू होता है? साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी स्थान तक गांधी जी और उनके अनुयायी पैदल जाते हैं और वहाँ पे नमक इकट्ठा करते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद अपना क्या है कि नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज। 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा हो जाती है और यहाँ पे बहुत सारे भारतीय नेता ये ऐलान कर देते हैं कि अब हमारा भारत आज़ाद हो जाएगा और पूरी तरह से स्वराज मिल जाएगी। लेकिन ऐसा किसी कारणवश नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद साइमन कमीशन। ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करती है कि एक बार अपने मेंबर्स को भेजती है कि जाइए भारत में का दौरा करके आइए, वहाँ पे लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है और क्या नहीं हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम तो भारतीयों को हो रही है, न कि ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम हो रही है। तो उनकी समस्याओं का समाधान भारतीय ही करेंगे, ब्रिटिशर्स नहीं। तो ब्रिटिशर्स मेंबर जो भेजती है उनका जो है भारतीय जनता अच्छे से स्वागत करती है। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए उनको विदा कर देती है। ये 1928 की बात है। और 1930 में पूर्ण स्वराज की का ऐलान कर दिया जाता है। उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में। अभी मैंने बताया कि गांधी जी 11 डिमांड को उस टाइम के वायसराय इरविन के सामने लेकर रखते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते। नेक्स्ट अपना आता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या है कि 1942 में आता है। यहाँ पे ये हो जाता है कि भारत में ब्रिटिशर्स नहीं रहेंगे, ब्रिटिशर्स को यहाँ से वापस करो। ये क्या कहलाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ब्रिटिशर्स को विदा कर दिया जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन सफल हो जाता है। उसके बाद क्या है अपना कैबिनेट मिशन भारत आया और भारतीय स्वतंत्रता नियम बना। 1946 में ये होता है। उसके बाद
15 अगस्त 1947 में क्या होता है, अपना भारत देश आज़ाद हो जाता है। अब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है। तो इस प्रकार भारत जो है ब्रिटिशर्स के शिकंजे से अलग हो जाती है और भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है। इस प्रकार भारत में ये राष्ट्रवाद की भावना आ जाती है और राष्ट्रवाद सफल हो जाता है। इसमें गांधी जी का अहम रोल है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे मूवमेंट हुए, आंदोलन हुए, उसमें गांधी जी का बहुत बड़ी भूमिका है। इस प्रकार ये चैप्टर सेकेंड आपका कंप्लीट हुआ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।